दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे हम कि घर में जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है हर महीने उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्योंकि ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। सभी घरों में लगभग इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है और ये लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि इसको कैलकुलेट कैसे करें, क्योंकि हर महीने हमें बिल तो मिल जाता है, समथिंग एक अमाउंट मेंशन रहता है, बट हम उस चीज़ को कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं कि एक्चुअली ये इतना बिल आया कैसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समझिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। बहुत सभी घरों में या हम लोगों के घरों में फ़ैन, बल्ब, बहुत सारे अप्लायंस यूज होते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे घर में समझिए एक फ़ैन है जो कि 80 वाट का है, एक बल्ब है जो कि 10 वाट का है। अब चूंकि जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हम यूज़ करते हैं अपने घरों में उसके ऊपर वाट मेंशन होता है, जो कि आप देख सकते हैं। जो भी उसके बॉक्स आते हैं या उसके जो ऊपर नेम प्लेट स्टिकर होते हैं उसके ऊपर उसका वाट मेंशन होता है कि बल्ब कितने वाट का है या फ़ैन कितने वाट का है। इस तरह से और भी जो भी कूलर हुआ या रेफ्रिजरेटर हुआ या जो भी आप अप्लायंस यूज़ कर रहे हैं अपने घरों में उसके ऊपर उसका वाट मेंशन रहता है, वो आप देख सकते हैं। तो हम ईजिली इसको समझने के लिए सिर्फ फ़ैन और बल्ब का एग्जाम्पल लेते हैं। तो समझिए कि हमारे घर में एक फ़ैन है जो कि 80 वाट का है और एक बल्ब है जो कि 10 वाट का है। और मान लेता हूँ कि टोटल घर में कितने फ़ैन हैं, 4, और बल्ब कितने हैं, 6। तो टोटल कितना हो गया, 320 वाट। और ये कितना हो गया, 60 वाट। यानी कि हमारे घर में मान के चलिए कि 4 फैन यूज हो रहा है और 6 बल्ब यूज हो रहा है। एक फैन हमारा 80 वाट का है, तो टोटल 4 फैन कितने हो गए, 320 वाट के। और एक बल्ब हमारा 10 वाट का है, तो 6 बल्ब कितने हो गए, 60 वाट के। तो मान लेते हैं कि हमारे घर में सिर्फ अभी फैन और बल्ब यूज हो रहे हैं, जो कि फैन का टोटल वाट कितना हो गया, 320, और बल्ब का टोटल वाट हो गया 60। तो अभी हम आगे देखेंगे इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे। मान लेते हैं कि जो फैन और बल्ब है ये हमारे घर में एवरेज दोनों 12 आवर्स के लिए यूज होते हैं। जैसे मान के चलिए एक दिन हमारा 24 घंटे का है, तो एवरेज हमने निकाल लिया कि हमारा फैन और बल्ब लगभग 12 घंटे दिन के चालू रहते हैं। तो अब हम देखेंगे ये टोटल कितना हो गया, 380 वाट। यानी कि फैन और बल्ब दोनों मिला के कितना हो गया, 380 वाट। टोटल वाट इज इक्वल टू 380 वाट। कितने घंटे के लिए यूज हो रहा है, 12 आवर्स के लिए। 380 वाट टोटल हमारा लोड है जो कि यूज हो रहा है कितने घंटे के लिए, 12 आवर्स के लिए। और दिन कितने हो गए, 30, क्योंकि मान के चलते हैं कि एक महीने में कितना टोटल डेज रहेगा, 30। तो अब इसको हम कैलकुलेट कर देंगे, कितना हो जाएगा, 300 वाट इंटू 360। यहाँ पे कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं आप। कैलकुलेटर यूज करके कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, 6, 3, 1। ये टोटल हो जाएगा दोस्तों 136800। कितना हो गया ये, वाट। अभी 12 आवर्स हमारा यूज हो रहा था, पूरे मंथ का 30 डेज का है, तो कितना वाट टोटल कंज्यूम हो रहा है, 136800। अब हमें मालूम है कि 1000 वाट बराबर क्या होता है, 1 किलोवाट। तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, किलोवाट में। तो क्या हो जाएगा ये, 136800 डिवाइडेड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 1000। तो ये कितना हो जाएगा, 136.8। किस में कन्वर्ट हो गया ये, किलोवाट में। अभी आपने देखा कि हमारा जो यूनिट आया था वो किस में आया था, वाट में आया था, 136800। हमने इसको कन्वर्ट कर दिया किलोवाट में। अब किलोवाट में क्यों कन्वर्ट किया,
क्योंकि जो भी गवर्नमेंट का हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाता है उसको कंसिडर किया जाता है यूनिट में। तो यूनिट क्या होता है उनका, 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट। यानी कि आपने अगर 1 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया तो वो 1 यूनिट के बराबर होगा। तो अभी हमें मिल गया है क्या, किलोवाट में। यानी कि हमने टोटल यूनिट कितना यूज़ किया है उस मंथ, तो बोल सकते हैं हम 136.8 यूनिट हमने बिजली इलेक्ट्रिसिटी उस मंथ हमने यूज़ किया है। अब क्या होता है, अलग अलग स्टेट के अलग अलग रेट होते हैं। तो मैंने मान लिया कि सपोज़ एक पार्टिकुलर स्टेट का हमने अगर समझिए रेट मान लिया 7 रुपीज़ पर यूनिट, ठीक है। 7 रुपीज़ पर यूनिट हमारे यहाँ अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है 7 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा 136.8 इंटू 7। इतना यूनिट हमने टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया था और हमने उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 7 से। क्यों 7 से मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का जो रेट था वो कितना था, 7 रुपीज़ था। तो जो भी इसका टोटल आएगा वो हमारा हो जाएगा उतना RS इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेस हो जाएगा। तो अब आप इस हिसाब से क्या कर सकते हैं दोस्तों, कि आपके घर में जो भी अप्लायंस यूज़ हो रहे हैं इलेक्ट्रिकल के, फ़ैन, बल्ब, कूलर, रेफ्रिजरेटर, मोटर, जो भी हो रहा है उसको पहले टोटल आप कैलकुलेट कर लीजिए कि टोटल कितना वाट हो रहा है। टोटल वाट होने के बाद क्या करिए उसको, कि आप उसका मतलब एक आपको अंदाज़ा रहता है कि एवरेज कितना हम उसको यूज़ करते हैं। तो ये तो चाहिए तो आप टोटल एक साथ भी निकाल सकते हैं, नहीं तो सभी का अलग अलग निकाल सकते हैं। जैसे बात करें कि अगर हमें सिर्फ बल्ब का या फ़ैन का निकालना होता तो हम क्या करते हैं, अगर हमें सिर्फ फ़ैन का निकालना होता कि फ़ैन कितना हमारा चार्जेस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो रहा है फ़ैन के ऊपर, तो हम क्या करते हैं 80 इंटू 12 इंटू 30, तो ये हो जाता आपका 28800। ये किस में आता हमारा, वाट में आता। अब हम इसको कन्वर्ट कर देते किलो वाट में, तो क्या करते हैं 28880 किलो वाट हो जाता। अब जैसा कि पहले हमने आपको बता दिया कि यूनिट रेट क्या है, यूनिट रेट क्या है 7 RS पर यूनिट। तो हम क्या करेंगे 28.880 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 006 1 2। ₹201.60 ये टोटल आपका आ जाएगा। तो यानी कि सिर्फ फ़ैन के लिए हमने ₹201.60 चार्ज किया। तो इस तरह से फ़ैन का अलग से, फिर बल्ब का, फिर रेफ्रिजरेटर का, कूलर का अलग अलग आप निकाल के टोटल कर सकते हैं और उसे आप अपने बिल के साथ मैच कर सकते हैं। और लमसम दोनों अगर मैच हो रहा है अप्रोक्स में, समझिए राउंड अप में अगर आपका टोटल आया 1500 रुपये, ठीक है, और आपका जो इलेक्ट्रिकल बिल आया है वो समझिए इसका 10-20 रुपये 50 रुपये ऊपर नीचे है, तो मान के चलिए कि लगभग आपका बिल सही आ रहा है। दोस्तों इसमें अगर कोई आपको डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू।